नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार के साथ मैं हूं कुंदन जमेर। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के दूरदराज के इलाकों में सड़क न होने की वजह से लोग परेशान हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कपकोट तहसील के अति दुर्गम पिंडर घाटी की। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ न सड़क है और न ही संचार की सुविधा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। बागेश्वर जिला बने 24 साल हो चुके हैं। जिले में आज भी कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ सड़क मार्ग और संचार सुविधाओं का अभाव है। लाइट बंद करने वाली तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर की तस्वीरें हैं जहां पर लोग अपने सामान को किस तरीके से ले जाते हैं आते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, दुर्गम रास्ता है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और संचार की सुविधा भी कोई यहाँ पर नहीं है। पिथौरागढ़ के चमाली पुरगढ़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने मांगों को लेकर पिथौरागढ़ जिला अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इनका आरोप है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है वहां मलबा डंपिंग जोन में न डालकर उनके खेतों में फेंका जा रहा, जिसकी वजह से उनके उपजाऊ खेत बर्बाद हो रहे हैं। गांव की पेयजल लाइनें, पुश्तैनी रास्ते, सिंचाई टंकी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से उनके खेतों से मलबा हटाने, पेयजल लाइनों को ठीक करने, रास्तों और टंकियों की मरम्मत करने की मांग की है। उत्तराखंड में एक बार फिर राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। 10% क्षैतिज आरक्षण और गैरसैंण को स्थायी राजधानी समेत कई मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच किया, मगर पुलिस ने इन लोगों को हाथी बड़खला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। नाराज आंदोलनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज आंदोलनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, मगर आंदोलनकारी धरने पर डटे रहे। इसके बाद आंदोलनकारियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया। इसके बाद शाम को पुलिस ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। आरक्षण का बिल हमारी सरकार ने पास किया है, उसमें पार्टी मार करके बैठ गए हो। तो ये आंदोलनकारियों की न्याय के लिए लड़ाई है और हम न्याय की लड़ाई में आंदोलनकारियों के साथ। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम का जोरदार स्वागत किया। नैनीताल क्लब में हुए कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री ने चुनाव को लेकर रणनीति बनाने और बीजेपी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरीश रावत विफल रहे हैं उसी तरह से आप पार्टी भी दिल्ली में कार्य करने में विफल रही है। दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। कार्यकर्ता जन जन तक जाएंगे, उनको जो मोदी जी की योजना है, जो हमारी राज्य सरकार की योजना है, घर घर जाकर बताएंगे। उसका परिणाम हमारे सामने पहले एक उदाहरण के तौर पे आ चुका था कि एक बाई इलेक्शन सल्ट का हुआ था, जिसको हम 18-1900 से पहले जीते थे, अब क्या 5000 से जीते। इसे साफ जाहिर है कि जनता का मन भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार में लाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आज जारी करेंगे। वर्चुअल माध्यम से योजना से जुड़े 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे, जिसमें कासगंज के 3 लाभार्थियों से भी वो संवाद करेंगे। आज टोक्यो ओलंपिक में अपनी धाक जमाने वाले भारतीय खिलाड़ी वतन वापसी कर रहे हैं। भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा की भी आज ही वतन वापसी हो रही है। एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा आज शाम 5 बजे भारत वापस लौटेंगे। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम भी आज शाम 5 बजे वतन वापस लौट रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम का भव्य स्वागत होगा। टोक्यो ओलंपिक में मेडल हासिल कर भारत का परचम लहराने वाले इन सभी खिलाड़ियों को आज दिल्ली के मेजर
ध्यानचंद स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि 9 अगस्त को ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। उत्तराखंड के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया राज्य ही नहीं अपितु देश की बेटी है, ये उनके घर जाकर के उन्होंने ये बात कही। खेल मंत्री ने वंदना कटारिया को उत्तराखंड का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा भी की है। सरकार की तरफ से वंदना कटारिया के राज्य आगमन पर हर संभव सम्मान करने का भी आश्वासन दिया गया है। खेल मंत्री अरविंद पांडे रविवार को हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पहुंचे थे। यहां खेल मंत्री ने वंदना कटारिया की मां और घर के बाकी सदस्यों से मुलाकात की। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अपने काम के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन इन सब का नाम रोशन किया है। मैं बेटी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो हॉकी स्टार वंदना कटारिया समेत 22 महिलाओं को देहरादून में रविवार को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी उत्कृष्ट कार्य करने के चलते आंगनबाड़ी पुरस्कार दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने ये सम्मान दिए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अगली बार से तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी सम्मान की धनराशि बढ़ाकर 51,000 कर दी जाएगी। दरअसल हर साल तीलू रौतेली के जन्मदिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को ये सम्मान मिलता है। इसमें समाज सेवा, साहित्य, खेल, शिक्षा और पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। साहसिक काम किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है, अन्य क्षेत्रों में काम किया है, लोगों की सहायता करने का काम किया है। उनके प्रोत्साहन के लिए 23 लोगों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विभाग की योजनाओं को छोटे बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है, आम जनता, सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया है, गरीब बच्चों के पोषण का काम किया है, उनको भी जो है इसमें सम्मानित किया है। और आज ही के दिन तीलू रौतेली जी का जन्मदिवस भी है और आज ही के दिन हम तीलू रौतेली जैसा साहसिक काम करने वाली प्रदेश भर में ऐसी महिलाओं को हम लोग सम्मानित करते हैं। करीब 22 महिलाएं जो है तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं और 22 महिलाएं जो है वो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में सम्मानित हुई हैं। हाँ, सरकार की तरफ से ये घोषणा थी कि उनकी 10 और 11,000 की धनराशि में वृद्धि की जाएगी। उस घोषणा को पूर्ण करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 21,000 की धनराशि और जो तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त कर रही है उन्हें 31,000 की धनराशि के साथ में आज चेक वितरित किया गया। उत्तराखंड की सियासत में तीलू रौतेली पुरस्कार पर भी राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जितनी भी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया वो सभी बीजेपी से ही ताल्लुक रखती हैं। राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली जी, जिन्होंने 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े, 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े और जीते, चांदकोट से लेकर सल्ट तक जीता। क्या उनके नाम से जो पुरस्कार वितरण कर रही है सरकार, उसका राजनीतिकरण होना चाहिए था? इन महिलाओं को, जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, उनको उत्तराखंड का तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ये सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कि ये कैसा चयन है। क्या जिला समितियां और प्रदेश समिति जो तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए चयन करती हैं वो सक्षम है चयन करने में? उनके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है। ऋषिकेश से हरिद्वार जाते वक्त सड़क हादसा हो गया। दरअसल चीला पावर हाउस के पास एक कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई। कार में 3 लोग सवार थे। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए हरिद्वार के जीडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
मसूरी में 2 साल बाद आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 53 कैडेट दीक्षांत समारोह में शपथ लेकर आईटीबीपी की मुख्यधारा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पासिंग आउट परेड में पहुंचे सीएम धामी ने दीक्षांत परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। साथ ही प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ दिलाई। अपने परिवार से, अपने पूरे गांव से पहले अधिकारी हूँ और एक लड़की की होने के नाते जब से मैं यहाँ पे भर्ती हुई हूँ तब से मैंने देखा बाकी लड़कियों को पढ़ाने का वहाँ पे बहुत एक जोश आ गया है लोगों के अंदर। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी देश सेवा से और लड़कियों को और भला होगा, लड़कियाँ प्रेरित होंगी यहाँ पे आने के लिए। मैं अपने घर की पहली अधिकारी हूँ और इस फोर्स की वन ऑफ द पहली महिला अधिकारी हूँ जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं डायरेक्ट एंट्री में, और मैं आशा करती हूँ आगे और भी महिलाएं इस फोर्स को ज्वाइन करें। आईटीबीपी का इतिहास बड़ा ही शौर्य और पराक्रम का रहा है। हमेशा वो जहाँ भी उनकी तैनाती रही है, उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ से कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आईटीबीपी का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है और जब चाहे वो केदारनाथ की आयु आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, हर समय आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर एक बार फिर से मलबा आया है और हाईवे बंद हो गया है। लामबगढ़ नाले के पास हाईवे बंद होने की सूचना मिली है। रविवार को ही भारी बारिश के बाद नाला बढ़ने से यहां पर सड़क बह गई थी। फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारी हाईवे को खोलने में जुटे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि नाला उफान पर आया और उफान की वजह से सड़क जो है वहां पर बह गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पानी जो है बहता हुआ सड़क के बेहद नज़दीक यहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल कल बारिश हुई और सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है यहां बह गया है। लामबगढ़ नाले के पास हाईवे बंद होने की खबर है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, कितनी लंबी सड़क टूट गई है, बह गई है और कब तक रास्ते को सुचारू कर लिया जाएगा? जी, बताया जा रहा है कि 10 से 15 मीटर की जो सड़क है वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि रविवार रात को काफी मूसलाधार बारिश हुई थी और उसके बाद नाला बढ़ गया था। दोपहर तक बताया जा रहा है कि मोटर मार्ग को संचालित कर दिया जाएगा, क्योंकि चमोली के जो जिला अधिकारी है वो भी लामबगढ़ क्षेत्र में अभी भी फंसे हुए हैं। तो आज सुबह से ही वहाँ पे मार्ग खोलने का काम शुरू कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद मार्ग को खोलने की संभावना है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर तक मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। जी नितिन, क्या यहीं पर सड़क का हिस्सा बंद है या फिर चूंकि लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, तो सिर्फ ये एक जगह है लामबगढ़ के पास या फिर बाकी जगहों पर भी रास्ते बंद हुए हैं? जी, अगर बात करें तो लामबगढ़ के पास तो सड़क मार्ग बंद है ही। इसके अलावा चमोली के अधिकांश कुछ इलाकों में भी सड़क मार्ग बंद होने की सूचना है। जैसे छिनका के पास लगातार मलबा गिरने की जो खबर है वो भी निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो जगह जगह जो मलबा है वो गिर ही रहा है। जी बिल्कुल, तो मलबा रास्ते पर आ रहा है और रास्ता बंद है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर तक रास्ते को खोल दिया जाएगा। मौसम कैसा है नितिन, ये भी बता दीजिए, क्योंकि लगातार अगर बारिश होगी तो फिर से मलबा आ सकता है, पहाड़ टूटेगा, रास्ते पर गिरेगा और फिर मुश्किलें पैदा होंगी। तो मौसम को लेकर के क्या कहा जा रहा है और फिलहाल क्या स्थिति है? जी, अगर मौसम की बात करें तो रात भर मूसलाधार बारिश के बाद, हालांकि अभी बारिश बंद है, लेकिन जिस तरीके से लगातार रात को बारिश हो रही है उससे काफी मुश्किलें पैदा हो रही है। अगर एक अपडेट और देना चाहूंगा कि फूलों की घाटी क्षेत्र में भी कल बताया जा रहा है कि देर रात को अतिवृष्टि की वजह से वहाँ पे भी काफी भारी मात्रा में नदी नाले उफान पर बहे। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करें तो जो रात को मौसम जो बारिश हो रही है उससे काफी मुश्किलें पैदा हो रही है। हालांकि अभी मौसम ठीक है, लेकिन पहाड़ों में अगले 2 से 3 दिन और भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जताया गया है। जी शुक्रिया नितिन इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।
और रुद्रपुर में बीते दिनों से हो रही तेज गर्मी के बाद हुई तेज बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं कुछ घंटों की बारिश में ही रुद्रपुर शहर जलमग्न भी हो गया। शाम में 2 घंटे हुई बारिश से रुद्रपुर की सड़कों पर पानी भर गया। रुद्रपुर के डीडी चौक, अग्रसेन चौक, आवास विकास और भूत बंगले में बारिश के चलते पानी भर गया, जिसके बाद लोगों ने अपने घरों और दुकानों से बारिश का पानी बाहर निकालने के लिए जमकर पसीना बहाया। तो उधमसिंह नगर में जोरदार बारिश हुई है। रात के वक्त 2 घंटे की बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया और फिर लोगों ने उस पानी को बाहर निकाला। 2 घंटे की बारिश ने लोगों को राहत दी है। बताया जा रहा है कि उधमसिंह नगर में पिछले कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी, उमस भरी गर्मी थी। गर्मी से तो निजात मिल गई है। 2 घंटे की बारिश की वजह से लोगों ने राहत की सांस लिए, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे कुछ लोगों की परेशानी भी बढ़ी। और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ GVN में अधिकारियों की बैठक लेते हुए प्रस्तावित निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ धाम में पहले चरण के तहत शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, 1 वे लूप रोड निर्माण, अस्पताल का विस्तारीकरण कार्य प्रस्तावित है। जबकि दूसरे चरण में बद्रीनाथ मुख्य मंदिर के आसपास साइट डेवलपमेंट और तीसरे चरण में झील से मंदिर तक आस्था पथ समेत कई काम किए जाने हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नाराज तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड को भंग न करने की दिशा में यह सिलसिला बरकरार रखने की चेतावनी भी दी है। मंदिर परिसर में नारेबाजी के साथ आंदोलनकारियों ने जुलूस निकाला और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। 1 सितंबर को जिला मुख्यालय रुद्रपुर से रुद्रप्रयाग में जुलूस प्रदर्शन की तैयारियां भी की जा रही है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित केदारनाथ में 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही केदार घाटी के मुख्य बाजारों में भी तीर्थ पुरोहित प्रदर्शन कर चुके हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज इन लोगों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है भाजपा से, और मैं भाजपा सरकार से अभी भी आग्रह करता हूँ कि तत्काल इस देवस्थानम बोर्ड को यहाँ से भंग किया जाए, अन्यथा जो है यहाँ पर उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। और फिलहाल पहाड़ समाचार में इतना ही।